वेलकम स्टूडेंट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिक्स में एप्लीकेशन कहां पर होता है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसे निकाल सकते हैं। सेकंड, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, यह सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन होता है। सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन होता है जिसमें v होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा आपके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, और r आपके पास होता है रेडियस वेक्टर। r कौन सा वेक्टर होता है? रेडियस वेक्टर। आगे चल के आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को L वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस p से बताया जाता है। L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, R मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, और P का मतलब होता है मोमेंटम, जिसे लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। सो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज r क्रॉस p वेक्टर। अच्छा, L मतलब मोमेंटम, लेकिन कौन सा वाला? एंगुलर मोमेंटम। तो L को कहा जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अभी आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो अभी देखो फिलहाल ये सोचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इन्हें लर्न करने की जरूरत है कि ये फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम होगा, R वेक्टर कहलाएगा जिसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, और हम बात करेंगे P मतलब लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी की हम बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम, ऐसा ऐसे कहा जा सकता है। अब हुआ ऐसा, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम। वैसे आगे आप कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। और टॉर्क भी कितने तरह के? रोटेशनल मोशन में यूज होने वाला टॉर्क, रोटेशनल मोशन, जो कि आगे चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, उसमें ऐसा कहा जाता है टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। अब ये टॉर्क होता क्या है बेसिकली? तो टॉर्क का मतलब समझो। फोर्स क्या होता है? जैसे m मास के ऑब्जेक्ट को आपने धक्का दिया, तो धक्का लगाने पे चला क्यों? क्योंकि फोर्स लगाया। भाई धक्का लगाने पे चला क्यों? क्योंकि फोर्स लगाया, बराबर है। वैसे मान लो आपके पास कोई किताब है, सपोज कोई किताब है, आपने इसे खोला, आपने फोर्स लगाया इस पर, जैसे ही ऐसा गया 90 डिग्री एंगल, जैसे ही ऐसा गया 90 डिग्री एंगल, ऐसा आया 180 डिग्री एंगल, बराबर है ना, 180 से एंगल पर। तो आपने जो ये फोर्स लगाया, इसने कौन सा मोशन प्रोड्यूस किया? आपने जो ये फोर्स लगाया इसने एंगुलर मोशन प्रोड्यूस किया। तो ऐसा फोर्स जो एंगुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम टॉर्क समझते हैं। मतलब जो लीनियर मोशन में फोर्स है वो एंगुलर मोशन में टॉर्क है। R का पोजीशन वेक्टर, F मतलब फोर्स वेक्टर। इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, in electrostatic torque is given as P cross E. In electrostatic torque is given as P cross E. P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन मैग्नेटिज्म जब आप आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म चैप्टर आगे पढ़ेंगे, वहां पर आप सीखोगे टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। अच्छा, M क्या होता है? तो M होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और B क्या होता है? तो B मैग्नेटिक फील्ड होता है। M होता है मैग्नेटिक मोमेंट और B कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। P क्या होता है? P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। R क्या होता है? तो R पोजीशन वेक्टर होता है। F क्या होता है? फोर्स होता है। तो हमने लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन सब में रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। आइए पहले समझते हैं किस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में देखिए आप और हम जानते हैं कि मान लो दो वेक्टर आपके पास है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर आपके पास है, ठीक है ना। दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, एंगल थीटा हो गया, बराबर। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, बराबर है ना। अब क्या किया, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर में एक बात हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को इटसेल्फ
स्लाइड किया जाए उसके रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, इसकी डायरेक्शन राइट है, आपने इसे स्लाइड किया, वापस से देखिए इसकी डायरेक्शन अभी भी राइट है, 10 न्यूटन ही है, अगेन अभी भी ये राइट है, 10 न्यूटन है। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसा समझिए ये ए वेक्टर बी वेक्टर आपके पास अवेलेबल है, आपने इसे पैरेलल शिफ्ट किया, बी वेक्टर यहां पर आ गया, आपने इसे पैरेलल शिफ्ट किया, ए वेक्टर यहां पर चला गया, यहां से उठा के इस तरफ। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अब देखो हाइट कैसे निकाला जाए, ये रहा आपके पास में हाइट, ये एंगल थीटा बराबर, तो आप ये कह सकते हैं ये ए है, ये आपके पास में बी वेक्टर है, ये डैश लाइन है, ये आपके पास में बी वेक्टर, ये आपके पास ए वेक्टर, हम बात करते हैं ओ पी, और ये आपके पास एम अवेलेबल है थीटा, ओपीएम। इन ट्राइंगल ओपीएम पीएम क्या है, तो पीएम हाइट है आपके पास में, और बेस कितना है, तो बेस चेक कर लो, बेस का बेसिकली मॉड ए है और हाइट आपके पास एच अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं एरिया की बात की जाए तो बेस इनटू हाइट, तो बेस हो गया मॉड ए और हाइट कितनी हो गई, हाइट में मान लेता हूं एच ही है। अब इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इन ट्राइंगल ओपीएम ये थीटा, ये एच और ये आपके पास बी मैग्नीट्यूड, चेक करना साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एच अपॉन बी कहा जा सकता है, तो एच इक्वल टू कहा जा सकता है मॉड बी साइन थीटा। नाउ एच इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा लिखा तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी, एरिया की वैल्यू आएगी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा जा सकता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, या ऐसे कह सकते हैं आप ए क्रॉस बी का मॉड, एरिया दैट इज ए क्रॉस बी का मॉड, ऐसा ऐसे कहा जा सकता है। ओके, तो जब भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, जब भी हमें किसका एरिया निकालना हो, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, तो दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। पहले क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये एरिया है देता है हमें। तो आइए अब समझते हैं, ये रहा साइड ए, ये रहा साइड आपके पास बी, वापस से साइड पैरेलल शिफ्टिंग की हम लोगों ने, दिस इज ए, एंड पैरेलल शिफ्टिंग करने पर ये आपके पास में बी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है, इससे मुझे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, तो पैरेललोग्राम से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाए, तो देखिए सिंपल सा तरीका है। इसको अगर आपने कट कर दिया, इसके दो पार्ट कर दिए, कट कर दिया, तो दो ट्राइंगल में बन जाएगा, दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास था ए क्रॉस बी का मॉड बराबर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा सीधा आपके पास में आने वाला है, दैट इज हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। तो हाफ ए क्रॉस बी का मॉड आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमने इसको हाफ कर देना है। अभी निकालते कैसे, समझिए ध्यान से। मान लो आपके पास सपोज ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपके पास ए वेक्टर दे रखा है। इस ए वेक्टर को मैं लिख देता हूं a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, ये आ गया आपके पास में ए वेक्टर। अब हम बी वेक्टर की बात करते हैं, तो बी वेक्टर आपके पास में मान लो -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, तो ये आपके पास दो वेक्टर है, माइनस या a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। ओके, नाउ ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है, समझना ध्यान से। अगर आपके पास दो वेक्टर ऐसे दे रखे हो, तो आप लिखते हैं i j k, आप इसे लिखते हैं a1 b1 c1, इसे आप लिखते हैं a2 b2 और c2। ओके, और इसे सॉल्व करने का तरीका i ब्रैकेट j ब्रैकेट k ब्रैकेट, अब समझना ध्यान से, i ब्रैकेट j ब्रैकेट k ब्रैकेट a b c, इस तरह से क्लॉकवाइज मैनर में याद करना इसको। भाई i का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, i का कोफिशिएंट क्या है, तो i का कोफिशिएंट a1 है, i का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, मतलब a है सिंपल। तो मैं यहां पर i लिख रहा हूं आपके सामने। j का कोफिशिएंट कितना है, तो j का कोफिशिएंट b1 है, j का कोफिशिएंट b2 है, ये आपके पास j हो गया। k का कोफिशिएंट कितना है, तो c1 है, k का कोफिशिएंट कितना है, c2 है, तो ये आपके पास k हो गया, बराबर है ना।
तो आई जे के, आई का कोफिशिएंट ए था, तो एक मतलब आई का जब कोफिशिएंट लिख रहे होगे तो इसको छोड़कर बताओ नेक्स्ट क्या है, इसको छोड़कर नेक्स्ट है बीसी, तो यहां लिख दो बीसी माइनस बीसी। अच्छा जे लिखने जा रहे हो, जे लिखने जा रहे हो मतलब बी को छोड़कर बताओ, बी को छोड़कर क्या बचा, सी ए, तो लिख दो सी ए माइनस सी ए। अब चेक कर लेना ध्यान से, के को छोड़कर बताओ, के मतलब सी को छोड़कर बताओ, तो इसको छोड़कर बचा क्या, तो इसको छोड़कर बचा आपके पास में ए बी माइनस ए बी। ये आ गया 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये आ चुका आपके पास में ए क्रॉस बी बराबर, इसका मैग्नीट्यूड आगे निकालेंगे। तो आइए इसी तरीके से हम ए क्रॉस बी की वैल्यू को पुटअप करके आंसर निकालते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आएगा, बराबर है ना। तो ये आ गया आपके पास आई जे के A1 B1 C1, या पहले वैल्यू लिख दो, आप एक काम करो, वैल्यू लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। वैल्यू आ गई 2, 3, 4, ये आ गया -5, 2, -6। A1 B1 C1 ये आपके पास A2 B2 और ये आपके पास C2 अवेलेबल है। आइए आप समझिए ध्यान से, आई B1 C2, तो B1 कितना है, B1 है 3 और C2 कितना है -6, तो B1 C2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -6 कितना होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -6 -18। अच्छा B2 C1, ये रहा B2, ये रहा C1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो बोलो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है, तो 8 आया, तो ये आपके पास 8 आ गया, ये जी आ गया आपके पास C1 A2, C1 A2 बराबर, तो ये रहा C1, ये रहा आपके पास A2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 आ गया आपके पास -20 बराबर। C2 A1 चेक करो, C2 है -6, A1 है आपके पास 2, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, -12, तो यहां पर आप -12 लिख सकते हैं। जे आ चुका है, अब के की बात कर लेते हैं, के की बात कीजिए, A1 B2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 4 आ गया माइनस, A2 B1, A2 कितना है, तो -5, B1 कितना है 3, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15, के कैप लगा चुके हैं हम लोग वैसे तो आइए -18 -6 -20 -18 -8 -26 आई कैप, माइनस माइनस प्लस -8 जे कैप, और आपके पास 15 + 4 मतलब 19 के कैप। तो ये तो आ गया ए क्रॉस बी। हमें ए क्रॉस बी रिक्वायर्ड नहीं होता है, हमें ए क्रॉस बी का मॉड रिक्वायर्ड होता है। और मॉड आप जानते हैं क्या होता है, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मॉड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड। तो आइए मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, भाई ये रहा ए क्रॉस बी, नाउ ए क्रॉस बी में आप कह सकते हैं -26i -8 जे प्लस कितना 19 के। तो आइए ए क्रॉस बी का मॉड चेक कीजिए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट लीजिए पहले, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये स्क्वायर करके इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो हमें ए क्रॉस बी का मॉड मिलता है। इसे इस तरह से निकाला जा सकता है। अब देखिए आपको कहा गया सेकंड क्वेश्चन में, ये हमने निकाला, क्या निकाला, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो देखिए ए वेक्टर दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर दे रखा है -i कैप -j कैप प्लस के कैप, बराबर है। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका, पहले ए क्रॉस बी निकालो, उसका मॉड निकालो, उसका हाफ करो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। हाफ ये आई, ये जे, ये के, आई जे के, जिसके आगे कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये 1 1 1, फिर -1 और आपके पास +1, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2 और आपके पास C2। वापस तरीका सुन लो, हमने आई की बात की, देखो A B और C, हम आई की बात कर रहे हैं, है ना, ब्रैकेट लिखना आई, ब्रैकेट लिखना है J और ब्रैकेट लिखना है आपके पास में K। अब सुनो, आई की बात कर रहे हैं, आई मतलब A को छोड़ दो, बचा क्या, A को छोड़कर BC बचा, BC माइनस BC। अच्छा आप J की बात कर रहे हो, B को छोड़ दो, B को छोड़ के देखो नेक्स्ट क्या बचा, CA माइनस CA, CA माइनस CA। अच्छा K को छोड़कर बात करो, K को छोड़कर C को छोड़कर बात करो, तो बचा क्या है, तो C को छोड़कर बचा AB माइनस AB, बराबर है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1।
ये आपके पास पहला आया a क्रॉस b, बाद में मॉड निकालेंगे, उसके बाद इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। i b1 c2, b1 कितना है 1, c1 c2 कितना है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 आ गया, b2 c1, b2 कितना है चेक करो -1, c1 कितना है -1, c1 कितना है 1 -1, तो ये -1 आ गया आपके पास में। j अब आ गई c1 a2, ये रहा c1 ये रहा a2, तो 1 -1 -1 माइनस c2 a1 ये आ गया आपके पास में 1। और k की बात करें तो k आ गया आपके पास a1 b2 तो 1 -1 -1 माइनस a2 b1 मतलब ये आ गया -1 आपके पास में। तो आइए कितना हुआ आपके पास 2i माइनस 2j और माइनस प्लस 1 0 इंटू के, इसे ऐसा कहा जा सकता है। एक बार फिर से चेक कर लो a1 b2 1 -1 बराबर, और a2 b1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 -1, आंसर 0 आया, ठीक है ना। तो a क्रॉस b कितना आ गया, a क्रॉस b का वैल्यू 2i माइनस 2j प्लस 0 इंटू के, इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो a क्रॉस b का मॉड निकालना है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अच्छा, a क्रॉस b का मॉड जब निकाला उसको डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब 2 2 जा 4 4 8 आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2 को लिखा डिवाइड बाय 2 तो आंसर आता है √2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है आपके पास में √2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो अपने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, दूसरा क्वेश्चन देखा जिसमें हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशनशिप की बात की जाए। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।